बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी जो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी कि महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम के काश्तकारों के लिए हीट अलर्ट जारी किया गया है कि मार्च के दूसरे हफ्ते में दर्जा हरारत के बढ़ने का इम्कान है, जिससे गंदम की पैदावार मुतासर हो सकती है। आज इस टॉपिक पर हम तफसीली बात करेंगे। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, अगर आवाज़ सही ना आ रही हो तो उसके लिए माजरत, लेकिन ये वक्त बड़ा अहम था, आज ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। नाजरीन, जब गंदम 120 दिन की हो जाए और उसके बाद दर्जा हरारत, औसत दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना शुरू हो जाए तो जल्द अज जल्द पकाई की तरफ शिफ्ट होती है। यानी तकरीबन 99 दिन से लेकर 120-121 दिन तक गंदम के लिए जो बेहतरीन दर्जा हरारत है वो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। जबकि इसके बाद यानी 121 से लेकर आगे पकाई तक 159-160 दिन तक इसे दर्जा हरारत चाहिए होता है मैक्सिमम 32 डिग्री सेल्सियस। अब अगर आप अपने मोबाइल से वेदर को देखें तो आपको नज़र आएगा कि 12 मार्च से, कहीं पर 11 मार्च से, 12 मार्च से दिन का टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये तकरीबन 17-18 मार्च तक ऐसा है। ये भी हर इलाके में नहीं है, ख़ासकर जो हमारे जनूबी पंजाब के इलाका जात है, जिनमें सादकाबाद, रहीम यार ख़ान, मंडी यजमान, बहावलपुर, डीजी खान, इसके अलावा लोधरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, खानेवाल, मुल्तान, ये वो इलाका जात है जहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है। लेकिन यजमान, बहावलपुर, रहीम यार ख़ान और सादकाबाद, इसके अलावा ये तहसील दुनियापुर, यहाँ पर कुछ दिनों के लिए दर्जा हरारत 35-36 डिग्री सेल्सियस पर भी जा रहा है। यानी कंक्लूजन ये है कि 12 मार्च से लेकर 17-18 मार्च एक हफ्ता दिन का दर्जा हरारत 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। उसके बाद मुसलसल इसमें कमी आ रही है और कुछ इलाका जात में ये दोबारा 30 डिग्री सेल्सियस पर भी आ रहा है, यानी जो मैक्सिमम दर्जा हरारत है। अच्छा, जबकि जो रात का दर्जा हरारत है, यानी यूँ समझ लें कि जो कम से कम दर्जा हरारत है वो जो है इन दिनों के अंदर वो 21 तक जा रहा है। और ये जा रहा है अमूमन 3 इलाकों के अंदर, एक सादकाबाद, दूसरा यजमान और तीसरा डीजी खां। यानी ये जो एक हफ़्ता इस दौरान रात का दर्जा हरारत 21 पर जा रहा है। उसके बाद फिर रात का दर्जा हरारत भी फिर 18 पर, 17 पर कुछ इलाकों में आना शुरू हो जाएगा। यानी एक हफ़्ता अहम है बहुत। अब इस एक हफ़्ते में मुख्तलिफ वक्त काश्त की गंदम कैसे मुतासर हो सकती है। जिस गंदम ने 120 दिन पूरे किए हुए हैं, तो मैंने कहा 120 दिन के बाद उसको पकाई की तरफ जाते जाते दर्जा हरारत 25 से 32 ये आइडियल है, इसके लिए चलता रहे। यानी कम से कम दर्जा हरारत तो वैसे ही वो 20-21 इसी पर ही है ना, यानी और जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 32। अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है लेकिन माजरत ही आपके फ़ायदे की बात है कि अगर आज है, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 मार्च 2023 को, अगर आज आपकी गंदम 120 दिन की हो गई है तो अभी 4 दिन पड़े हैं 12 मार्च आने में, और आपने अभी इसी हफ्ते ही पानी लगाया है, तो फिर पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी भारी मेरा ज़मीन है। अगर आज आपकी गंदम 120 दिन की हुई है और पानी लगाए हुए 15 दिन हो चुके हैं या 20 दिन हो चुके हैं, तो 8 से लेकर 10-11 इन 3 दिनों के अंदर अंदर आपने पानी लाजमी लगाना है, हल्की आपाशी लाजमी करनी है। और इन्हीं 3 दिनों के अंदर अंदर आपने अमाइनो एसिड, और अगर नीचे पोटाश नहीं दी थी तो पोटाश का मिला के स्प्रे भी लाजमी करना है। अब वो काश्तकार जिनकी गंदम 95 दिन की है, 100 दिन की है, 105 दिन की है या 110 दिन की है, वो इससे ज़्यादा मुतासर हो सकती है। तो इन काश्तकारों के लिए लाजिम है कि वो ये जो एक हफ़्ता गर्म मौसम आएगा, इससे पहले एक आधा अमाइनो एसिड या जैसे ये क्वांटस वगैरह है इसका स्प्रे कर सकते हैं। और वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपने एक हफ़्ता पहले पानी लगाया है तो फिर तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको पानी लगाए हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा गुजर चुके हैं
तो आप हल्की आबपाशी 8 से लेकर 11 इन 3-4 दिनों के अंदर अंदर ज़रूर कर दीजिएगा। यही सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती है हीट स्ट्रेस से बचाने में। अच्छा, अब जिनकी गंदम 120 दिन की है या जिनकी गंदम 95 दिन की है, 100 दिन की है, 110 दिन की है, जब आप इस हीट वेव के शॉक से निकल जाएंगे, यानी जब ये हफ्ता गुज़र जाएगा, उसके बाद टेम्परेचर फिर 31, 30, 32 इस रेंज पर आएगा, तो अगर उस वक्त आपकी गंदम 125 दिन या 130 दिन तक की है, पत्ते अभी ऊपर वाले 3-4 सब्ज़ हैं, तो भी पैदावार बढ़ाने के लिए आप अमाइनो एसिड का एक स्प्रे कर सकते हैं। और अगर तो बिल्कुल ही ग्रीन है तो फिर भी आप अमाइनो एसिड का स्प्रे कर सकते हैं। अब आप कहेंगे, बहुत सारे दोस्त कहते हैं पोटाश का स्प्रे करें, बोरान का स्प्रे करें, आप बार बार कहते हैं अमाइनो एसिड का स्प्रे करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मौसम गर्म हो और दूसरा पोलिनेशन तो जो होनी है वो तो हो जाएगी ना, उसका बोरान का इस्तेमाल हमें पहले करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दाने बन सकें। अब जो पोलिनेशन हो जाएगी, दाना बन जाएगा, मौसम गर्म होने में जब बोरान थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसी तरह पोटाश की वजह से भी मैं कतराता हूँ कि कहीं पर पोटाश की ज़्यादती, ख़ासकर जो हमारे साल्ट अफेक्टेड साइल है वहाँ पर अगर पोटाश की ओवरडोज हो जाए तो भी फसल स्ट्रेस फील करती है। लेकिन अमाइनो एसिड पर मैं इसलिए ज़ोर देता हूँ कि अमाइनो एसिड होती है तैयार शुदा खुराक, और इस स्टेज के ऊपर सिट्टे के अंदर खुराक की मुंतकिली सबसे अहम कदम है। तो जब आप अमाइनो एसिड का स्प्रे करेंगे तो जो ऊपर वाले पत्ते हैं, जो सिट्टे की घुंडियाँ हैं, उनके ऊपर भी सब्ज़ मादा आपको नज़र आता है, तो वो तैयार शुदा खुराक जज़ब करेंगे, जो हीट स्ट्रेस की वजह से जब भी फसल पर स्ट्रेस आती है वो अपनी एनर्जी कंज्यूम करती है। ये मैं पहले भी एक वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उसको बनी बनाई खुराक मिल जाएगी, तो खुराक का जो ट्रांसफ़र है वो ज़रा और बढ़ जाएगा, अच्छी तरह भराई हो जाएगी दाने की। इसीलिए मैं बार बार अमाइनो एसिड का स्प्रे करने की बात करता हूँ।